हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने चर्चा कर रहे थे साइंस के अंदर। लास्ट टाइम अपने जो टॉपिक था वो रक्त उसके ऊपर चर्चा की थी, और जो बीच में ओकेजन आ गया एक, उस ओकेजन की वजह से अपनी जो क्लास है वो डिस्टर्ब रही। तो अब रूटीन से आपको क्लास मिलेगी डेली टू डेली। हर टॉपिक जो है अपना, प्रत्येक टॉपिक उसके विस्तार सहित आपको करवाया जाएगा। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन है वो भी लिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस क्लास को आप शेयर करें और उन तक पहुंचाएं इस बात को कि अब क्लास जो है वो रूटीन से चलेगी। और चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का अपना टॉपिक है रोग। क्या है? रोग, डिजीज जो है, डिजीज टॉपिक है, लिया गया है। डिजीज से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अक्सर एक या दो क्वेश्चन जो है इससे पूछ लिए जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो सीईटी के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 100% जो है पूछा जाएगा आपको। जो डिजीज से क्वेश्चन जो है वो 100% आपसे पूछा जाएगा। तो चलते हैं हमारे इस टॉपिक पर। रोग। रोग का मतलब होता है कि जो शरीर है अपना, इस शरीर में किसी भी प्रकार का जो विकार उत्पन्न हो जाए किसी भी अंग में, उसको हम क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। या अपना जो शरीर के जो अंग है वो अंग पूरी तरह से जो उनके कार्य हैं वो कार्य ना करे तो उसको हम क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। यानी शरीर के किसी भी अंग में उत्पन्न जो विकार है उसे ही रोग कहते हैं। या शरीर के अंग पूरी तरह से यानी काम जो है वो ना करे तो हम क्या कहेंगे कि ये रोगग्रस्त है, यानी किसको रोग हो गया है कोई ना कोई। ओके, हाँ जी। तो रोग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संक्रामक और एक होते हैं असंक्रामक। एक तो कौन से होते हैं? संक्रामक रोग, और एक होते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से पहुंच जाते हैं। माध्यम जैसे हवा के द्वारा हो गया या स्पर्श के द्वारा हो गया, समझ गए? यानी किसी न किसी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैलते हैं उनको हम क्या कहेंगे? संक्रामक रोग कहेंगे। और असंक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से नहीं, छूने पर नहीं फैलते हैं। जैसे सिर दर्द है, ये छूने से नहीं फैलते। देखो, हार्ट अटैक है, ये छूने से नहीं फैलते हैं। ओके, हाँ जी। तो आज अपने मुख्य तौर पर जो बात करेंगे वो असंक्रामक रोगों की बात करने वाले हैं, फिर अपने संक्रामक रोगों की बात करेंगे। तो पहले असंक्रामक रोग, यानी किसी भी विशेष पदार्थ जैसे प्रोटीन्स की कमी के द्वारा, विटामिन की कमी से, है ना, जो रोग होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे अपने विटामिन ए से देखें तो कौन सा रोग हो गया? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी। विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन डी रिकेट्स। कौन सा आ गया? रिकेट्स। आगे अपने इस टॉपिक पर, विटामिन वाले टॉपिक पर, इनके ऊपर विस्तार से अपनी चर्चा करेंगे विटामिन के बारे में। और आपको इनसे जो कमी से होने वाले रोग है, इनकी एक ट्रिक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो इनको अपने विस्तार से उस टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी अपने को इतना ध्यान रखना है कि जो असंक्रामक रोग है ये किसी विशेष पदार्थ की कमी होने के कारण जो उत्पन्न रोग होते हैं वो कौन से हैं? असंक्रामक रोग हैं। कौन से हैं? असंक्रामक रोग हैं। चाहे वो प्रोटीन्स की कमी से बात करें, चाहे अपने विटामिन की कमी से बात करें। यानी किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने से भी जो रोग हो जाता है उसे भी क्या कहेंगे? अपने असंक्रामक रोग कहेंगे। जैसे धूल है, मिट्टी है, इनसे क्या उत्पन्न हो जाती है? एलर्जी। क्या आ जाती है? एलर्जी। ये भी एक क्या है? असंक्रामक रोग है। ओके, हाँ जी। चलते हैं। पहला असंक्रामक रोग है अपना कैंसर। कौन सा आ गया? कैंसर। कैंसर में क्या होता है कि जो कोशिका होती है, इसमें कोशिका की जो गति होती है वो अनियमित रूप से बढ़कर एक गांठ के रूप में उभर जाती है। यानी किसी भी कोशिका में अनियमित गति से हुई वृद्धि के कारण बनी जो गांठ होती है उसे ही हम क्या कहेंगे? कैंसर नाम दिया गया है। इसमें जो ओंकोजीन होता है, कौन सा? ओंकोजीन, ये प्रोटो ओंकोजीन में बदल जाता है।
किसमें, ऑन्कोजीन जो है वो किसमें बदल जाता है, प्रोटो ऑन्कोजीन में बदल जाता है। इस तरीके की गांठ जो है वो बन जाती है। देखो किसी भी अंग में ये कोशिका की जो अनियमित वृद्धि होती है, उस वृद्धि के कारण जो है इस तरीके का रोग जो है हो जाता है। तो नेक्स्ट है अपना दूसरा आ जाता है आनुवंशिकीय विकार। कौन सा आ जाता है, आनुवंशिकीय विकार, यानी कि डीएनए में उत्परिवर्तन से उत्पन्न जो विकार आते हैं उसको हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकीय विकार कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, आनुवंशिकीय विकार कहेंगे। ये माता पिता के द्वारा बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हैं। ओके, या अपने यूं कहें कि जो ऐसे विकार या ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं अनुवांशिकीय रोग कहलाते हैं। ओके, याद रखिए एक बात, आनुवांशिक शब्द ही है, आनुवांशिक का मीन्स यही होता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित हो जाते हैं उनकी बात करते हैं आनुवंशिक के अंदर अपने। तो आनुवंशिकीय विकार कौन से हुए या आनुवंशिकीय रोग जो है वो कौन से हुए, ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं वो कौन से रोग होते हैं, आनुवंशिकीय रोग होते हैं। यानी कि कहते हैं ना, ये तो इसके जन्म से ही है, इसके पिता में था, इसके दादाजी में था, इसके परदादा में था, यानी उस ऐसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है वो कौन सा कहलाएगा, आनुवंशिकीय विकार कहलाएगा। ओके, ये जरूरी नहीं है कि पिता से ट्रांसफर होगा, ये माता के द्वारा भी ट्रांसफर हो जाता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाता है हीमोफीलिया। कौन सा, हीमोफीलिया। क्या नाम था, रॉयल डिजीज। क्या नाम था, रॉयल डिजीज। क्या नाम था, रॉयल डिजीज। ओके, हाँ जी, इसमें क्या होता है, जो चोट लग जाती है अगर अपने को, तो उसका जो रुधिर है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। यानी कि जो जैसे अपने यहाँ चोट लगी और चोट लगने के बाद जो रुधिर है वो बहता रहेगा और अत्यधिक बह जाने के कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इसमें थक्का नहीं बनता है। ओके, हाँ जी, रुधिर के थक्का के लिए उपयुक्त जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन की क्या हो जाती है, यहाँ पर कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिस कारण रुधिर का जो थक्का है वो नहीं बनता है। और इसमें रोग वाहक है वो कौन है, महिला है। रोग फैलाने का जो काम है वो किसका है, महिला का है। किसका है, महिला का काम है। रोग वाहक जो कौन है, यहाँ महिला है। ओके, हाँ जी, तो याद रखना है हीमोफीलिया में जो रोग वाहक होती है कौन होता है, महिला होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। कौन सा आ गया, सिकल सेल एनीमिया आ गया। इसमें जो ग्लोबिन होता है उस ग्लोबिन पर जो ग्लूटामिन अम्ल है, इसके स्थान पर कौन सा आ जाता है, वेलिन अम्ल आ जाता है। कौन सा अम्ल आ जाता है, वेलिन अम्ल आ जाता है। इस कारण जो आरबीसी है वो सिकुड़ जाती है। आरबीसी जो होती है वो क्या है, सिकुड़ जाती है, यानी सिकुड़ करे हंसियाकार या अर्धचंद्राकार हो जाती है। जैसे ये आरबीसी है और ये आरबीसी किस तरीके की हो जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी, अर्धचंद्राकार हो जाएगी। तो इस तरीके की जो डिजीज होगी वो कौन सी होगी, सेल एनीमिया। कौन सी हो जाएगी, सेल एनीमिया। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। कौन सा आ गया बच्चे, थैलेसीमिया। यानी कि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, और गड़बड़ी होने के कारण एक विकार उत्पन्न हो जाता है, और वो विकार कौन सा है, थैलेसीमिया है। यानी कि आपको मैंने एक चीज बताई थी, जो आरबीसी था, आरबीसी, इसका मैंने जीवन काल बताया आपको। क्या बताया था, जीवन काल। जो जीवन काल होता है वो कितना होता है आरबीसी का, 120 दिन। कितना बताया था, 120 दिन होता है इसका मोस्टली। कितना होता है, 120 दिन होता है। और इसमें क्या हो जाता है, जब कोई इसमें गड़बड़ी हो जाए जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर है, तो क्या होता है, इसका जो जीवन काल है, यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल है ये 30 से 40 दिन रह जाता है। कितना रह जाता है, 30 से 40 दिन रह जाता है, जिस कारण आरबीसी जो है वो जल्दी जल्दी नष्ट होने लग जाती है। आरबीसी जो है वो क्या है, जल्दी जल्दी नष्ट होने लग जाती है, जिसके कारण ये विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं थैलेसीमिया। क्या कहते हैं,
थैलेसीमिया, जैसे सामान्य कोई व्यक्ति अगर, तो उसमें आरबीसी की संख्या देखो यहाँ ज्यादा दिखाई दे रही है आपको, और अगर थैलेसीमिया हो गया उसको, तो उसमें आरबीसी की संख्या देखो इस तरीके से कम हो जाएगी। और ये देखो यहाँ जो गड़बड़ी होने के कारण आरबीसी नष्ट होती हुई दिखाई दी है, दिखाई दे रही है ना, ये आरबीसी क्या हो रही है यहाँ पर नष्ट हो रही है देखो। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये जल्दी जल्दी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है वर्णांधता। कौन सा रोग आ जाता है, वर्णांधता। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। इसकी जो खोज है वो किसने की थी, हार्नर ने। किसने की थी बच्चे, हार्नर ने इसकी खोज की थी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो लाल रंग और जो हरा रंग होता है उसमें अंतर नहीं कर पाता है, लाल रंग और हरे रंग के अंदर अंतर नहीं कर पाता है, तो उसे हम कौन सा कहेंगे, वर्णांधता कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्णांधता कहेंगे। इसमें भी भाई रोग फैलाने वाला कौन है, महिला है। कौन है, महिला है। इसमें भी याद रखना है कौन है, महिला है, और महिला रोग फैलाने वाली है। और इसमें जो रोग है वो होगा किसको, पुरुष को होगा। ये ध्यान रखें, रोग वाहक महिला है और इसमें ग्रसित कौन होगा, पुरुष होगा। याद रखिएगा, ग्रसित जो है वो कौन होगा, वो पुरुष होगा। इस बात को याद रखें, ग्रसित जो है वो कौन होगा, पुरुष होगा। इससे पीछे हमने देखा उसमें भी ग्रसित कौन होगा, पुरुष होगा। ध्यान रखें, जो लाल वर्णांधता हो जाती है, यानी कि लाल वर्णांधता का मतलब है भी वो लाल रंग के अंदर पहचान नहीं कर पाता है, तो उसे हम कहेंगे प्रोटेनोरिया। क्या कहेंगे, प्रोटेनोरिया के नाम से जाना जाता है। और जो हरी वर्णांधता होती है इसको ड्यूरिनोरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ड्यूरिनोरिया के नाम से जाना जाता है। इस तरीके का जो है वो दिखाई नहीं देता है इनको, यानी कि इस तरीके की डिजीज जो है वो हो जाती है सेल के अंदर। हाँ जी। नेक्स्ट है गुणसूत्रीय विकार जो है, ये भी असंक्रामक के अंदर है, अपने इनको काउंट कर सकते हैं। जो एलिंग गुणसूत्रीय है, देखो जो टोटल गुणसूत्र है अपने पास, टोटल मनुष्य के जो गुणसूत्र है, मनुष्य में जो कुल गुणसूत्र है वो कितने हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि अपने कह सकते हैं 23 जोड़े। समझ गए, जिसमें से 22 जोड़े, तो 22 जोड़े जो है वो कौन से हो जाएंगे, अलिंग गुणसूत्र। और जो एक जोड़ा है, एक जोड़ा है वो कौन सा हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र हो जाएगा। ये जो 22 जोड़े होते हैं ये महिला और पुरुष में समान होते हैं, और ये एक जोड़ा जो होता है ये महिला और पुरुष में क्या होता है, अलग अलग होता है। ध्यान रखना है। तो अलिंग गुणसूत्र के कारण जो विकार आते हैं वो कौन कौन से विकार हैं, एक तो आता है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा, पटाऊ सिंड्रोम। और पटाऊ सिंड्रोम कब आता है, जब 13वां जोड़ा जो है, कौन सा, 13वां जोड़ा है, उसमें त्रिगुणसूत्रता आ जाती है। क्या आ जाती है, त्रिगुणसूत्रता आ जाती है। इस कारण क्या आ जाता है, पटाऊ सिंड्रोम में हो जाता है। क्या हो जाता है, पटाऊ सिंड्रोम में हो जाता है। फिर है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा आ गया, एडवर्ड सिंड्रोम। ये क्या होता है, 18वें जोड़े में। कौन से जोड़े में, 18वें जोड़े में त्रिगुणसूत्रता आ जाती है, जिसके कारण कौन सा हो जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। फिर आता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा, डाउन सिंड्रोम। या फिर मंगोलिज्म मूर्ख। कौन सा नाम है, मंगोलिज्म मूर्ख। इसमें 21वें जोड़े में जो त्रिगुणसूत्रता आ जाती है उसके कारण कौन सा होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो ध्यान रखना है, 3 है इसमें अलिंग गुणसूत्र के अंदर। एक तो है पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ में 13वें गुणसूत्र याद रखना है। और एडवर्ड सिंड्रोम में कौन सा है, 18वें जोड़े में विकार आता है। और डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़े में क्या आता है, विकार आता है। ओके, याद रखना है, त्रिगुणसूत्रता आ जाती है इनमें। तो 13वां, 18वें और 21वें नाम याद रखनी है। और कौन से जोड़े में आती है ये पूछा जाता है। तो पटाऊ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र में, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें और डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े में आता है। ओके, हाँ जी। जो लिंग गुणसूत्र है अपना, जो एक जोड़ा जो गुणसूत्र है उसके अंदर पहला आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये महिला में होता है। किसमें होता है, ओनली महिलाओं में होता है। इसमें क्या होता है, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। यानी कि 44 गुणसूत्र तो यहाँ है ही, 44 गुणसूत्र तो है ही। जो एक जोड़ा जो था यहाँ एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स में यहाँ एक्स तो रहेगा, इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये कमी आ जाएगी इस एक्स की जगह। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 44 प्लस एक्स 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा। ओके, दूसरा है क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें ये पुरुषों में होता है, किसमें होता है? पुरुषों में। इसमें एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है इसमें, यानी 44 तो है ही है, और एक्स वाई होता है मोस्टली। इसका जो 23वां जोड़ा है वो क्या होता है? पुरुषों में एक्स वाई होता है। लेकिन यहां क्या होगा? एक्स एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि एक्स की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो हम उस रोग को क्या कहेंगे? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है जैकब सिंड्रोम। कौन सा? जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम में क्या होता है? वाई गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, और यह भी किसमें होता है? पुरुषों में होता है। इसमें वाई गुणसूत्र की वृद्धि और इसमें एक्स गुणसूत्र की वृद्धि याद रखना है। महिलाओं में एक होता है ये सिर्फ, कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है? एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। और पुरुषों में दो होते हैं, एक तो है क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? एक्स बढ़ जाता है, और जैकब सिंड्रोम में वाई बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वाई, यानी कि एक्स बढ़ रहा है तो कौन सा? क्लाइनफेल्टर, और वाई बढ़ रहा है तो जैकब। कौन सा? जैकब। याद रह जाएगी बात, यानी कि 3 रोग यहाँ है और 3 ही इसमें याद रखने हैं। ओके, यानी कि लिंग में भी 3 याद रखने हैं और लिंग में भी 3 याद रखने। मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट जो है, जो इनसे रोग से जुड़े हुए जो असंक्रामक रोग है उनसे जुड़े हुए 2 हो रहे हैं, जैसे एल्बिनिज्म। कौन सा आ गया? एल्बिनिज्म। इसमें वर्णकहीनता आ जाती है। क्या आ जाती है? वर्णकहीनता आ जाती है। वर्णकहीनता का मतलब है जो त्वचा का रंग बनाने के लिए एक जो वर्णक है, कौन सा? मेलेनिन वर्णक है, इसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इस कमी के कारण जो वर्णकहीनता जो आती है उसको हम क्या कहेंगे? एल्बिनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्बिनिज्म कहेंगे। दूसरा आ जाता है एलके पटोन्यूरिया। एलके पटोन्यूरिया। ओके, इसमें क्या होता है? जो रोगी है उसका जो मूत्र है वो हवा के संपर्क में आने से काला पड़ जाता है। क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है अगर, तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? यानी कि एलके पटोन्यूरिया रोग से ग्रसित है, ऐसा हम कहेंगे। क्या होता है? अगर उसका जैसे इस तरीके का लाल रंग का है, यानी कि जो मूत्र है वो हवा में आने से इस तरीके का है, तो वो कैसा हो जाएगा? इस तरीके से काले रंग में बदल जाएगा। किस रंग में? काले रंग में बदल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? उसको कौन सा रोग है? एलके पटोन्यूरिया रोग से वो क्या है? ग्रसित है। तो ये थी आज की क्लास असंक्रामक रोगों से जुड़ी हुई। कल अपने चर्चा करेंगे संक्रामक रोगों की। तो कल की क्लास आप देखना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को आप शेयर करें। आपको अब क्लास रूटीन वाइज मिलेगी, और प्रत्येक टॉपिक जो है वो जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, और उसके बाद हम इसके टेस्ट लगाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो है अपने तक पहुंच सके, और उनके जो क्वेश्चन है 10-12 क्वेश्चन जो साइंस से आने वाले हैं वो क्वेश्चन जो है उनका गलत ना हो। और आप अगर क्लास लगाते हो रूटीन से तो एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।